सभी भैया बहनों, सुप्रभात। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में आज की जो रचना है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से है और इसमें समय की महत्वता और हमारे जीवन की उद्देश्य, उस जीवन के साथ समय का क्या महत्व है, चूंकि वो किसी के बस में नहीं, कोई रुकता नहीं, तो उसके महत्व को समझाते हुए ही उनकी ये रचना है। हमें वो संदेश देना चाहते हैं कि भी समय को समझिए। जीवन बहुत कम है, लगता है हमें बहुत लंबा है, लेकिन वास्तव में समय कम है और जीवन के बहुत से कार्य करने हैं। और दो माध्यमों से, सूर्य के और चिड़ियों के बिंबों के द्वारा हमें समझाने का प्रयास वो करते हैं। मैं कविता समझाऊं उससे पहले जरा थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। पंक्तियां देखिए, प्रश्न भी उसमें मिलेंगे और उत्तर भी उसमें। पहली पंक्ति में ही वो कहना चाहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। पथ, रास्ता, कि हमें अपने जीवन में, क्योंकि समय का अभाव है, उत्तरदायित्व तो बहुत ज्यादा हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो दिन का पंथी है, दिन का पंथी कौन है? पंथी, राहगीर। पथिक कौन है? सूर्य। सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे आकाश में चढ़ता हुआ क्षितिज की तरफ पहुंचता है, जाने का प्रयास करता है। उसे भी क्षितिज तक पहुंचने की चिंता होती है। उसी संदर्भ में कहा, हो जाए ना पथ में रात कहीं। ये सूर्य को भी ऐसा लगता है कि मैं जो रास्ते में पहुंच रहा हूं, मेरी मंजिल क्षितिज तक है, कहीं ऐसा ना हो जब वो पहुंचते पहुंचते लगता है उसको कि समय कम है, तो ऐसा लगता है कि वो भी जल्दी जल्दी चलता है अपनी रास्ता पूरी करने के लिए, क्योंकि उसे भी अपने जीवन का उदय होना और अस्त होने तक उसे भी अपने जीवन का और समय का ध्यान है। इसके माध्यम से
सूर्य के इस बिंब से वो मनुष्य को समझा देना चाहते हैं कि भाई इस जीवन में जो हमारा जीवन रूपी मार्ग है वो कोई बहुत समय उसका नहीं है, समय बहुत कम है, जीवन के कार्य बहुत हैं, जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, सारे उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है और समय कम है। इसलिए अपने कार्यों को जल्दी जल्दी पूर्ण करें। जिस प्रकार से सूर्य जल्दी जल्दी क्षितिज की तरफ पहुंचना चाहता है, हम मनुष्यों को भी वो ये कह देना चाहते हैं, इस संसार को समझा देना चाहते हैं, भाई अपने उद्देश्यों की पूर्ति यथाशीघ्र करें। यहाँ पथ में रात से मतलब, क्योंकि ये कोई पता नहीं है, ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, ये संसार भी क्षणभंगुर है, कब जो है हमारी रात हो जाए, अर्थात हम कब इस पृथ्वी से चले जाएं, इसका कोई हमें पता नहीं, कोई आभास नहीं। इसलिए अपने कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करिए। और दूसरा, समय, चूँकि हम कार्य करते करते, हम चलते चलते, जीवन को यापन करते करते हमें ये पता ही नहीं चलता कि कब हम इतना समय अपने जीवन का गुजार चुके। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि हम कब कक्षा 6 में आए थे और कब हम इंटर तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कुछ ही दिन हुए और समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। चलिए, दूसरा एक बिंब फिर देते हैं वो चिड़ियों के माध्यम से। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन समय, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, किसके बच्चे? चिड़ियों के बच्चे। कहाँ गई वो चिड़ियाएं जो बच्चों को नीड़ों से झांकना पड़ रहा हो? क्योंकि आपने देखा होगा, चिड़िया, उनके छोटे छोटे बच्चे जो अभी उड़ नहीं सकते, दाना भोजन अपने आप स्वयं ले नहीं सकते, और वो जो उनके माता पिता हैं, चिड़ियाएं हैं, वो अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए और बच्चों की भी चिंता करने के लिए वो सुबह ही प्रातः अपने घोंसलों से कहीं दूर चले जाते हैं। अब जब समय सायं होती है, जब उन्हें लगता है कि भाई अब हमें वापस लौटना चाहिए, और उनके मन में ये भी चिंता होती है कि पता नहीं है कि बच्चे भी कैसे होंगे नहीं होंगे, उनको भोजन भी नहीं मिला होगा। उनके हृदय में जो वो बच्चों के प्रति ममत्व उत्पन्न होता है, जो बच्चों के प्रति ममता है, और माता पिता के नाते जो उनका उत्तरदायित्व है, जब उनको वो ध्यान आता है, तो जब वहां से वो वापस आने को होते हैं, तो उनकी परों में अर्थात पंखों में एक चंचलता उत्पन्न होती है, अर्थात तेजी उत्पन्न होती है। किस लिए? क्योंकि बच्चों से मिलना है, और बच्चों के खातिर जो ममता उत्तरदायित्व का को उनको निर्वहन करना है, उस खातिर वो उनके पंखों में भी एक गति आ जाती है। और उधर जो बच्चे हैं वो भी सारे दिन के भूखे हैं, और शाम को उनके मन में भी ये बात है कि भाई हमारे माता पिता लौटकर आ रहे होंगे, और वो कुछ हमारे भोजन आदि का दाना पानी ला रहे होंगे, तो हमारी भूख शांत होगी। तो अपने घोंसलों से वो भी चोंच निकाल करके बाहर को देखते हैं, उन्हें आशा है वो लौट रहे होंगे, और उनके मन में एक उत्कंठा रहती है, माता पिता आ रहे होंगे, हमारे लिए भोजन आदि ला रहे होंगे। दोनों की, बच्चों की उत्कंठा माता पिता से मिलने की है, और माता पिता की शीघ्र चल करके वो अपने बच्चों से भी मिलने की है। लेकिन कवि क्या कहना चाहता है इस माध्यम से? आगे की पंक्तियों को देखिए।
मुझसे मिलने को कौन बिकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में भी बलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, लेकिन कवि के हृदय में जो बेचैनी है, किस चीज की बेचैनी है? क्योंकि उसका प्रिय नहीं है। चिड़ियों के भी प्रिय बच्चे हैं और बच्चों के भी प्रिय माता पिता हैं। तो एक दूसरे का जो आकर्षण है, प्रेम का खिंचाव है, वो उनको एक दूसरे में समय को देखते हुए एक तीव्रता लाता है। लेकिन कवि के मन में जो विचार आ रहा है, क्योंकि उसका प्रेमी तो उससे बहुत दूर है, वो एकाकी है, अकेला है। मुझसे मिलने को कौन बिकल, उसके मन में ये विचार आता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाऊं तो मुझे वहां कौन मिलेगा। मैं हूं किसके हित चंचल, या हित भलाई भी है और लिए भी अर्थ है। तो मैं किसके लिए चंचलता लाऊं, मैं किसके लिए ये गति बनाऊं, क्योंकि वहां तो मुझसे मिलने के लिए कोई है ही नहीं। ये उनके मन में जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये जो प्रश्न उठता है, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, और वो जब अपने घर की तरफ जाते हैं, उनके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। और ये सोच करके जो विचार आता है, उनके पैर आगे कदम रखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, और उर में हृदय में विह्वलता, एक व्याकुलता, बेचैनी, उनके हृदय में एक बेचैनी उठती है कि मैं किसके लिए जल्दी से घर जाऊं और कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि मेरा तो प्रेमी है ही नहीं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और ऐसा लगता है कि ये समय पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी चल रहा है। ये कवि के मन में जो उथल पुथल है, जो उसमें एक विरह वेदना है, एक अपने प्रेमी की तरफ जो कविता के माध्यम से दर्शाया है कि ये जीवन, और इस जीवन के लिए समय बहुत कम है। इस कविताओं के संदर्भ में अनुप्रास अलंकार की छटा है, अंत्यानुप्रास अधिकांश है, और दिन का पंथी में रूपक अलंकार है। कविता धारा प्रवाह है, तत्सम तद्भव का भी उल्लेख है, खड़ी बोली है, और हम मानव संसार के लिए संदेशप्रद है, और वो यही संदेश देना चाहता है कि भी समय बहुत कम है, अपने जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कबीरदास जी ने भी इस संसार की कल्याण की कामना करते हुए उसको संदेश दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगो कब। क्योंकि हमें इस जीवन का कोई पता नहीं कब इस जीवन का अस्त हो जाए और कब तक। तो हमें अपने कार्य को, जिस उद्देश्य से हम इस संसार में आए हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं वो बहुत अधिक हैं और समय उसके लिए कम है। इसलिए अपने कार्य को एक तेजी के साथ, तीव्रता के साथ, एक गति दे करके उनको पूर्ण करें।